मैं परम पूज्य कृष्णवदन महाराज जी के स्वागत के लिए इंदौर के माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से आग्रह करती हूं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कृष्णवदन महाराज जी, आप रविभान संप्रदाय के महान संत कवि श्री अक्कल साहब के 7वें वंशज हैं। आप निरंतर अन्नदान, व्यसन मुक्ति आदि सेवा कार्यों में संलग्न रहते हैं। समाज जागरण के कार्य में आपका योगदान महत्वपूर्ण है और आप आज हमारे बीच में आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित हैं। परम पूज्य किरणदास बापू जी महाराज के स्वागत के लिए मैं पुनः माननीय महापौर जी से आग्रह करती हूं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर किरणदास बापू जी महाराज, आप महर्षि वाल्मीकि अखाड़ा भावनगर के अध्यक्ष हैं। समाज जागरण एवं सेवा के कार्य में आप निरंतर संलग्न रहते हैं और मां अहिल्या को अपना आदर्श मानते हैं। मैं इस समिति की संरक्षिका डॉक्टर सोनल मानसिंह जी के स्वागत के लिए माननीय कार्याध्यक्ष श्रीमंत उदय राजे सिंह होलकर जी से आग्रह करती हूं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर 3वीं शताब्दी समारोह के उद्घाटन अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूं। यहाँ 2 महामंडलेश्वर विराजमान है। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कृष्णवंदन जी महाराज साहब, आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर किरणदास जी महाराज साहब, भावनगर गुजरात से पधारे, आपको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे संघ के अखिल भारतीय, अब मैं तो मान के चलता हूँ कि ऐसे विषयों के मेरे भी पालक हैं भाई साहब की बहुत रुचि है। हमारे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी भाई साहब, आपको भी प्रणाम करता हूं। मंच पर माननीय शांता हक्का जी दीदी हमारी, आपको प्रणाम करता हूं। हमारी अपनी सबकी ताई और ये लोक माता को लेकर के एक अखंड मशाल लगातार देश भर में जगाने वाली हमारी सुमित्रा ताई, आपको भी प्रणाम करता हूं। आपके लिए ये क्या हमारी लोकसभा हो, क्या इंदौर हो, जहां ताई खड़ी हो वहां अहिल्या माता के नाम का स्मरण नहीं हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आपने सारे जीवन ये अलग जगाया और वो भारत माता की तरह मैं समूचा मंच से सबके लिए प्रणाम कर देता हूं। हमारी सोनम माल सिंह जी, आपका भी मैं अपने मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं। आपके भाव को भी समझ रहा हूं। इस मंच पर विराजमान रघुराज जी आंग्रे साहब, महापौर जी और पूरा मंच है, सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ मेरे अपने मंत्रिमंडल के माननीय वरिष्ठ सदस्यगण श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री तुलसी सिलावड़ जी, हमारे अपने राजमाता गायत्री राजे जी, भाभी हमारी वरिष्ठ विधायक जी, सारे के सारे पुण्यात्माओं को प्रणाम करते हुए, संतों को प्रणाम करते हुए, क्योंकि ये केवल शुभकामना देने की दृष्टि से मैं खड़ा हुआ हूं। मैं खुद इस पूरे आयोजन में, चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसके कारण से मेरी कुछ घोषणा करने की मजबूरी भी, लेकिन ये मान के चलिए आपने शुभारंभ किया और भव्य समापन होगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूं। जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर के हम सब जानते हैं, आपने सही कहा महाराज जी कि इस देश की नारियां देवी अहिल्या को आदर्श माने, इससे बड़ा क्या भाव हो सकता है। इसी को मैं बढ़ाते हुए थोड़ा कहता हूं कि हमने भारत माता को देखा नहीं, केवल कल्पना की कि हमारे अपने देश की भारत माता इस भारत की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अनादिकाल से दुनिया में भारत की विशिष्ट पहचान बना करके भारत के लोगों की अलग से पहचान बनाती। लेकिन जिनने अहिल्या माता को देखा होगा या पढ़ा होगा, वो कल्पना कर सकता कि भारत माता का आंचल
कितना आनंददायी, कितना सुखदायी, कितना फलदायी है। एक ऐसे छोटे से राज्य से निकल करके, जिसकी अपनी भौगोलिक सीमा केवल 5 जिलों तक हो, लेकिन आज भी मैं अभी बनारस गया था। बनारस में मैंने अपनी उस बात को केवल मन में किया, मुंह से बोल भी नहीं सकता था कि बनारस का आज अगर आनंद है, उस आनंद में अगर अहिल्याबाई का योगदान हटा दो तो ऐसा लगता कि बनारस पूरा सूना हो जाते। हम पूजा किसकी करते? आज विश्वनाथ धाम मुस्कुरा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमारे लिए आनंद की बात है। वह अहिल्या माता का उस समय का संकल्प हमारे बीच में है, जिसमें उनने कहा है कि ज्योतिर्लिंग, और केवल अकेले विश्वनाथ धाम की बात नहीं, पूरे देश के 12 ही ज्योतिर्लिंग में अगर आज भी सबसे पहले पूजा किसी की लगती है तो अहिल्या माता के माध्यम से लगती है। पहली पूजा का अधिकार उन्होंने धारण किया है। और इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ धाम के अंदर तो आज भी परंपरा ये बना के रखी है। गंगा की कावड़ यात्रा तो समझ में आती, लेकिन रामेश्वरम से प्रतिदिन जल आकर के विश्वनाथ धाम का जलाभिषेक करेगा, ये एक परंपरा आज भी बनाना, यह आश्चर्य की बात है। आपने ताई सही कहा कि कोई शासन की सुव्यवस्था कैसी हो सकती है। आज वाहन साधन से रामेश्वरम आज भी दूर है, लेकिन उस समय से लगाकर निरंतर प्रतिदिन कावड़ यात्रा आएगी और रामेश्वरम का जल हमारे बाबा विश्वनाथ पे चढ़ेगा। मैं तो उज्जैन में आता हूं, हमारी सावन की एक समय की सवारी राजमाता जी के नाम पर है। उज्जैन के कदम कदम पर कई होलकर का बाग, होलकर के मंदिर, राम लक्ष्मण का मंदिर, लगातार ये 3000 से ज्यादा